हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद है तो मैं आज यहाँ से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं हूँ हिमाचल प्रदेश खुजार में। ठीक है, बड़ी अच्छी जगह है यार। मैं कल से यहाँ हूँ बट मेरा ब्लॉगिंग करने पे ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल भी। बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, ये भाई साहब ये हैं। ठीक है, मैं अभी थक गई हूँ। मैं पूरा वहाँ से घूम के आई हूँ पीछे से। बहुत सुंदर, आप देखो यहाँ पे लोकेशन देखो, आप बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कुछ खा लें क्योंकि रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलता। डलहौजी से यहाँ तक के रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलता खाने पीने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ अगर आपको पेट भरना है तो आप यहाँ से भर के जाइएगा क्योंकि रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पीछे आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। पंजाब से यहाँ तक डलहौजी तक काफ़ी कुछ है, रास्ते में आ जाता है खाने पीने के लिए, बट यहाँ नहीं है डलहौजी से खुचार तक। तो फ़िलहाल कुछ खाने का सोच रही हूँ मैं। ठीक है, और आपको सारा घूम के यहाँ पे दिखाऊंगी क्या क्या है। ठीक है, तो पीछे का भी इसी में ऐड कर दूँगी क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं करने वाली ब्लॉग को। ठीक है, मैं पीछे की सारी वीडियोस जो है वो सारी ऐड करूँगी। ठीक है, एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए। और बताना मुझे कैसे लगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं सफ़र पे। थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। यहाँ पे ना 3 दिन से बारिश चल रही है। अभी भी हल्की हल्की सी बारिश अभी भी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मेरा हो सकता है कैमरा साफ ना हो कम्प्लीटली क्योंकि यहाँ पे रोशनी इतनी है, नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त बादल है, धूप नहीं है। मोस्टली आप वेदर चेक करके आए हैं जब भी यहाँ पे आए। मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम पे। बारिश नहीं होनी चाहिए, क्लाउड्स हो तो बहुत अच्छे से यहाँ पे मौसम कट जाता है, टाइम कट जाता है। बहुत सुंदर पेड़ है, मतलब मैं कैप्चर नहीं कर सकती। मतलब मैं ना यहाँ पे देख रही हूँ, इधर पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं ना, सच में इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ठीक है, कुजियार को। यहाँ पे बीच में आपको लेक मिल जाती है। फिलहाल उन्होंने बंद कर रखी है, उसे साफ कर रहे हैं वो। पैराग्लाइडिंग वगैरह, हॉर्स राइडिंग का भी कुछ है यहाँ पे करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, बहुत मज़े आ रहे हैं सीरियसली, मौसम बहुत अच्छा है। मैंने अपना छाता कैरी किया हुआ है। मैं बैठ जाओ ताकि हम लोग गीले ना हो जाएं। बहुत अच्छी जगह है। रास्ता थोड़ा सा डेंजरस लगता है, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है जब मैं यहाँ पे आती हूँ। पहाड़ों वगैरह में मेरी सांसें बड़ी रुकती है, मुझे डर लगता है, सीरियसली मुझे डर लगता है। बट जब पहुँच जाते हैं तो पिछला भूल जाता है, आगे का फिर देखेंगे अब क्या करना है। ठीक है, चलो मैं आपको घुमाती हूँ, पहले देखते हैं। सो माई लवली फैमिली, मेरा सफ़र शुरू हुआ था यहाँ से। ठीक है, ऊपर कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं तो इसीलिए मैंने यहाँ से कैमरा का शॉट ही निकाला है। ठीक है, तो हम कार से निकले थे। ठीक है, खुद ही ड्राइव किया था मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से। ठीक है, ये है नियर बाय पठानकोट, कुछ 12 किलोमीटर था। और पहले हमको यहाँ से पठानकोट जाना था, आगे वहाँ से रास्ता था। एंड ये देखो, ये था हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हम रुके। ठीक है, बहुत सुंदर था, ये डैम है। ठीक है, इसका व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, मोस्टली आई थिंक आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी, वीडियोस भी हैं, बहुत सारी हैं। तो ये हम पहली जगह पे जहाँ रुके थे वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम व्लॉगिंग का कोई मूड नहीं था मेरा। बट यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी। तो ये व्यू बड़ा अच्छा था, यहाँ पे रुकने की जगह भी सेफ़ थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। उसके बाद ये मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी थी। फ़ोन और कैमराज उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअल में दिखता है ना। बहुत ज़्यादा सुंदर वाला व्यू था, आप देख रहे हो। अच्छी खासी धूप है, अच्छा खासा मौसम है। बहुत सुंदर मौसम था, बीच बीच में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो बहुत सुंदर था मौसम, ठंडा था, बहुत कूल कूल था यहाँ तक तो। ठीक है, डलहौजी पहुंचते ही ये देखो यहाँ पे पड़ गई धुंध। ठीक है, और ब्लॉगिंग का कोई मूड नहीं था इसलिए पोर्ट्रेट मोड में शूट नहीं किया, सीधा फ़ोन रखा और यहाँ पे मैंने इसी तरह से शूट किया। तो वहाँ पे अच्छी खासी धुंध थी, 10 डिग्री का डिफरेंस पड़ चुका था। हालांकि मैंने घर से चेक करा था पूरा टेम्परेचर वगैरह, बट क्योंकि बारिश हो गई थी तो उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा गिर गया। ठीक है, ये था हमारा हॉलीडे होम जहाँ पे हम रुकते हैं। ये हमें बैंक की तरफ से मिलते हैं। बाय द वे मेरे हस्बैंड बैंक में काम करते हैं तो उनको वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है रूम्स की।
होटल की, तो हम वहाँ रुके थे। ये हमारे होटल रूम का गार्डन था जहाँ पे ये खड़े हैं, ठीक है। बहुत सुंदर व्यू था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये पत्थर का इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्नो गिरती है, ठीक है। ये सारी फ़ोटोज़ हमने वहाँ पे ली थी। बहुत सुंदर हॉलीडे होम था, एक्चुअली हॉलीडे होम था, होम की तरह ही था, बिल्कुल घर जैसा था, ठीक है। ये जो वो फ़ोटो है ये डलहौज़ी की है, सुभाष चौक की। बेटा यहाँ पे आके यहाँ पे ये लड्डू खेल रहा था, बिल्कुल खुशी खुशी से खुश था बहुत। सो के आया, 2 बार ही सो गया रास्ते में, तो इसकी रेस्ट पूरी हो चुकी थी। तो जनाब यहाँ पे पूरे अच्छे से खेल रहे थे, ठीक है। ये छाता हमने वहीं जाकर ख़रीदा था क्योंकि मैं लेके जाना भूल गई थी, तो हमने वहाँ से ले लिया क्योंकि अच्छी खासी बारिश वहाँ पे हो रही थी। ये मेरा रूम था, ठीक है, बहुत सुंदर था, काफ़ी बड़ा कमरा था, बहुत अच्छा था ये। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ रुके थे। ये हॉलीडे होम की लॉबी थी और वो लास्ट वाला हमारा कमरा था, ठीक है। कमरा आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले आपको दिखाती हूँ सारा। बहुत अच्छा घर जैसा माहौल था, खाना बिल्कुल घर जैसा था, लगा ही नहीं कहीं बाहर थी मैं। इतना अच्छा फ्रेश और स्वाद खाना मुझे, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी, बहुत अच्छा था। ये मंदिर था, ये लॉबी थी, यहाँ बैठ के आप टीवी वगैरह देख सकते हो। आपको डाइनिंग टेबल मिलता है प्रॉपर यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए। आप रूम में भी खा सकते हो, बट यहाँ पे बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो आपको खिलाते हैं ना वो आपको इतने प्यार से खिलाते हैं, इतनी रिस्पेक्ट आपको मिलती है यहाँ पे कि आप सचमुच में आप कमरे में कभी खाना ही नहीं चाहोगे, ठीक है। उसके बाद ये है किचन। किचन भी बिल्कुल घर जैसी थी, ठीक है। हॉलीडे होम बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा। यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है। ये गणेश जी थे, इन्होंने हमारे, ये कुक थे हमारे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे ये। मैंने इनसे भी बात करी, फिर क्या पता दोबारा यहाँ आते हैं कि नहीं आते। कोई बात नहीं, जब आया बैंक में तो आए नहीं आगे, मैं तो यही रहूंगा। ये बैंक अपना प्रॉपर्टी कभी बंद नहीं होगा। चलो आप भी अपना चेहरा दिखा दो, हमको याद रहेगा आपके हाथ से खाना खाया था। चलो थैंक यू गणेश जी। तो एक छोटी सी बातचीत उनसे भी करी, शुक्रिया करा, उन्होंने बहुत अच्छे से खाना वाना खिलाया हमें, ठीक है। ये मेरे होटल से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ वहाँ का व्यू था डलहौज़ी का ही, ठीक है। अगले दिन हम चले थे खुजियार, ठीक है। यहाँ से बाय कार ही हम लोग गए थे। बहुत अच्छा वाला माहौल था, बहुत अच्छा खासा मौसम था। आप देख सकते हो यहाँ तक कोई बारिश नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा मौसम था। ये जो स्वेटर आप देख रहे हो ना, ये मैंने वहाँ जाके ख़रीदा था, बिकॉज़ मैं अपना स्वेटर घर पे भूल गई थी। मेरे कुछ गर्म कपड़े मैंने अलग से पैक करे थे, वो घर पे ही रह गए, ठीक है। दिस इज़ वाई मुझे ये वाला बाय करके पहनना पड़ा, जो मुझे ठीक ठाक सब पसंद आया, ठीक है। बट ठीक है, अच्छा लग रहा था, कलर काफ़ी अच्छा था। तो ये है खुजियार, ठीक है। मेन यहाँ के जो पेड़ थे ना बहुत सुंदर थे, दूर से इतने सुंदर, कैमरा बिल्कुल इनकी ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पा रहा। वहाँ पे अगर जब देखते हो ना आप जा कर के, बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइएगा वहाँ पे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, या ऐसे ही माहौल का वहाँ पे होता है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने खाया डोसा, मेरा फेवरेट, और इन्होंने खाया ऑमलेट, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ एग वगैरह, तो इसलिए ये खा रहे थे ऑमलेट। और ये नमन के लिए मैं हॉलीडे होम से ही खाना बनवा के लेके गई थी। मैं उसको जितना भी हो सके घर का खिलाने का कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ उसको बाहर का खिलाने का। तो ये जब हम वहाँ से निकले ना, ये तब की फ़ोटो है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे खड़े होकर, ये एग्ज़िट है यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। ये लेक के पास की फ़ोटो है, ठीक है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हमने बहुत सारी क्लिक करी थी, उसी के साथ मैं अपना व्लॉग जो है वो बना रही हूँ। अगर मुझे पता होता ना मैं इस तरह से व्लॉगिंग करने वाली हूँ, मैं तो बहुत सारी वीडियोज़ बनाती मैं। तो बहुत खुश थी मैं यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली। बहुत बहुत देर बाद हम लोग गए थे घूमने। ये रास्ते में मैंने फ़ोटो खींची थी। मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग एक्चुअली गए थे, क्योंकि मेरे बहुत टाइम से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा बाहर होके आऊँ, ताकि थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। और वैसा ही हुआ, मैं ठीक हूँ अब। काफ़ी मेरा हेल्थ का इशू हो गए थे, फीवर ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा था, तो अभी बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। और ये आते टाइम हम लोग गांधी चौक पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, बट वहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमें जल्दी निकलना पड़ा यहाँ से, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, ठीक है। ये बिल्कुल पास में ही था, सुभाष चौक है डलहौज़ी में। आपको उसके आसपास बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, बहुत अच्छे खासे हैं। बट हमारे पास अपना घर का हॉलीडे होम था, तो हम वहाँ पे चले गए।
ये है। उसके बाद रात को जब हम वापस आ गए थे, हम लोग जल्दी होटल रूम चले गए थे रेस्ट करने के लिए, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना पसंद नहीं करती, घूमते जाओ। मैं एक टाइम तक घूमती हूँ, उसके बाद मैं आके घर पे रेस्ट करती हूँ। तो ये रात को ये बारिश शुरू हुई, ऐसी शुरू हुई कि सुबह घर पहुँचने तक ये बंद ही नहीं हुई, ठीक है। लास्ट पूरी रात मुझे आवाज़ आती रही बारिश की, ठीक है। थोड़ी बहुत मुझे घबराहट भी होती है, इतनी ज़्यादा बारिश पहाड़ों में हो तो थोड़ी बहुत घबराहट होती है। तो मुझे भी हुई थी थोड़ी बहुत। तो उसके बाद ये देखिए, ये जनाब खेल रहे हैं आके, ठीक है। इनको कोई पता नहीं है कहाँ है, रेस्ट कर रहे हैं मज़े में। जो घर पे बंदा सोता ही नहीं है ये बच्चा, वहाँ पे जाके ये 3-3 4-4 बार सोया है, ठीक है। ये हम सुबह रेडी हो गए थे जाने के लिए, वेट कर रहे थे बारिश बंद हो निकले, बट बारिश बंद नहीं हुई। फिर हम लास्ट हम 10:30 बजे वहाँ से निकले, ठीक है। ये ऐसी ही स्टेयर्स थी, कुछ 60-70 स्टेयर्स चढ़ के हमको जाना पड़ता था। दूसरा रास्ता भी है, बट स्टेयर मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं उतरना चढ़ना मुझे ठीक है, ओके, पसंद है स्टेयर से। तो फाइनली कार में आके बैठे, नीचे पार्किंग में कार लगी हुई थी, वहाँ बैठे। जाने से पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। मौसम अच्छा था। ये पिछली सुबह की है, सैटरडे की। संडे को हम लोग निकले थे, सैटरडे मॉर्निंग की ये वीडियो थी। बिल्कुल मौसम साफ़ था तब, धूप वगैरह भी थी, हल्की फुल्की बारिश भी थी, तो अच्छा मौसम था। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो व्यू बड़ा अच्छा था। ये हम जब निकले हैं ना, आप देखो, ये इस तरह से बारिश शुरू हुई है और ये घर आने तक ऐसे ही रही है, ठीक है। जब तक हम पठानकोट से आगे नहीं निकले तब तक ये बारिश ऐसे ही थी, और कई कई जगह पे तो पत्थर वगैरह गिरे हुए थे। सड़क वक्त भी टूटी हुई थी, सड़क स्लाइड कर चुकी थी, नीचे लैंडस्लाइड हुआ था। इस तरह के बहुत सारे झरने हमने देखे। शूट मैंने बहुत कम किए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे भी फोकस करना था, क्योंकि देखने में दिक्कत होती है, तो 2 लोग देख के तो ईजी हो जाता है, गाइडेंस हो जाती है आगे क्या है क्या नहीं है। वैसे वो बहुत अच्छा ड्राइव करते हैं, बट फिर भी सेफ्टी के लिए मैं बहुत अच्छे से आंखें खड़ा के रखती हूँ सड़क पे। तो ये देखिए, अब बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है, देखिए इस तरह। ये तो बहुत मैं कहूँगी 60% है। बहुत बड़े बड़े इस तरह के मैंने वाटरफॉल्स वहाँ पे देखे थे, और कुछ तो बहुत गंदे तरह से बह रहे थे। गंदे पानी के भी थे, जैसे मिट्टी वाला पानी होता है, क्योंकि वो थोड़ी मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे इस तरह की होती है। फाइनली ये है पठानकोट के पास का कुछ एरिया है, ठीक है, वहाँ पे। और यहाँ पे आके थोड़ी सांस आई, प्लेन एरिया जब दिखता है ना तो बड़ी सांस आती है पहाड़ों से आके, ठीक है। फाइन, जब आपने इस तरह का मौसम देखा हो ना, तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट काफ़ी डेंजरस भी लगता है। तो गाइस फाइनली नीचे आ गए। यहाँ पे हैं हम मुकेरियाँ, ठीक है। यहाँ पे हम रुके हैं अभिषेक बीकानेर मिष्ठान भंडार। यहाँ पे कुछ खाना है, भूख बहुत लगी है। रास्ते में कहीं भी नहीं रुके, क्योंकि रुकने वाला सिस्टम ही नहीं था, बहुत ज़्यादा बारिश थी। जब मैं आपको दिखाया भी, जो दिख रहा है वो बहुत कम है, जो हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा था, इनफ था, कुछ ज़्यादा इनफ था। एक बार ही तो डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा पत्थर गिर रहे थे ऊपर से, मेरी आंखों के सामने भी गिरे पत्थर। फाइनली आ गए नीचे, ठीक है। घर जाएंगे अब, बट यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, 2 मिनट रेस्ट हो जाएगी नमन की भी। देखते हैं, वो गए हैं कुछ लेने, ठीक है। मैं नहीं उतर रही, मेरा मन नहीं कर रहा उतरने का, तो यहाँ पे बैठ के कुछ खाते हैं, फिर आगे चलते हैं घर पे, वहीं पे जाके ब्लॉग का एंड करेंगे, ठीक है। मैं एक ही ब्लॉग में सारा अपना टूर कवर कर रही हूँ। सो गाइज़, ये है मेरा अपना शहर जलंधर, मेरा फेवरेट जगह रहने के लिए, किसी तरह से भी सबसे फेवरेट जगह है मेरी जलंधर, मेरा होम टाउन, मेरा घर। तो ये फाइनली आ गए थे वापस। तो वहाँ से हम एक्चुअल में मंडे को वापस आने वाले थे, बट क्योंकि येलो अलर्ट था बारिश का, तो इसीलिए हम संडे को वापस आए। फाइनली वी आर होम। ओ गॉड, कार अंदर लगा दिया है भाई, ठीक है। और ये जा रहे हैं अब हम अंदर, ठीक है। कार वॉश करके ही आई थी, तो इसीलिए इसको कवर कर दिया, ठीक है। बाइक्स वगैरह अंदर ही लगी हुई थी, तो चलते हैं अंदर। इन्होंने चेंज कर लिया, ठीक है। घर थोड़ा सा वैसे ही हो रखा है, बट कोई बात नहीं, चलता है ना बाहर से आके। फाइनली वी आर होम गाइज, मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है। आराम से आके रात को कर रही हूँ। ये वाली फ़ोटोग्राफ्स हमने वहाँ पे ली हैं, ठीक है, और भी हैं, वेट मैं आपको दिखाती हूँ।
सो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नमन की है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपीज हमने सारी ले ली थी, उसके भी वो पैसे लेते हैं, ठीक है। बाय द वे अगर आपको जानना है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों के ही वो पैसे लेते हैं। तो ये सॉफ्ट कॉपीज हमारे पास काफ़ी सारी हैं, बट हार्ड कॉपी हमने कुछ कुछ निकलवाई हैं, तो ये हैं, ठीक है। ये मेरी नमन की और इनकी फ़ोटोग्राफ है। बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आई वहाँ पे, क्योंकि लोकेशन बड़ी अच्छी थी। तो एक ये फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, ये भी बहुत सुंदर है, ठीक है। उसके बाद ये वाली है, ठीक है। 2 फोटोज़ और हैं जो फ़ोटो फ्रेम में लग चुकी हैं। तो ये मेरी फेवरेट फ़ोटो है, ठीक है। ये कैमरा में मे भी इतनी सुंदर नहीं लग रही, बट एक्चुअल में बहुत सुंदर है, ठीक है। ये स्वेटर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मुझे वहाँ पे जाके ख़रीदा, मेरे सारे कपड़े यहीं रह गए थे, ठीक है। गर्म कपड़े, क्योंकि वेदर का बहुत जल्दी चेंज हुआ बारिश की वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश थी गाइस, बहुत ज़्यादा बारिश गाइस, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब जब हम वापस आ रहे थे ना, मुझे लिटरली डर लग रहा था, इतनी ज़्यादा बारिश थी। और ऊपर से जब पानी गिरता है, साथ में पत्थर गिरते हैं और भी बहुत कुछ गिरता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। पूरी रात वहाँ पे बारिश हुई है सैटरडे नाइट, और मैं अच्छे से सो नहीं पाई, क्योंकि बच्चा होता है ना जब आपके पास, जब आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र होती है कि कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए जिसकी वजह से बच्चे को कुछ हार्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग पूरी तरह से वुड्स, मतलब पेड़ों के बीच में हमारा बना हुआ था, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे। तो वैसे तो कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब पेड़ गिर जाएगा या ऐसा कुछ, बट वो एक दिमाग होता है ना आपका, जब आप माँ बाप बन जाते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं से। जब शादी नहीं हुई थी तो बहुत मज़े से जाते थे, घूम घाम के हम लोग घर आ जाते थे, कुछ महसूस ही नहीं होता था, ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं आता था। बट जैसे ही आप पेरेंट्स बन जाते हो ना, वहाँ से आपकी वो फिक्र, वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रिप बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत टाइम बाद गई हूँ मैं। मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही थी, 15-20 दिन हो गए थे, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं इसी वजह से गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकलना चाह रही थी, ताकि मैं उस चीज़ से बाहर निकलूँ, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, और वैसा ही हुआ। एक्चुअल में मेरा बर्थ जो है वो चंबा का है, खुजियार से बिल्कुल पास ही है चंबा, तो वहाँ से मेरा बर्थ हुआ था। और वहाँ जाते ही ना मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, मेरा कॉम्प्लेक्शन बड़ा अच्छा हो जाता है, मुझे मेकअप नहीं करना पड़ता। वहाँ पे जाके मैं नेचुरल ब्यूटी बन जाती हूँ। एक्चुअल में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। मैं बहुत सारा चीज़ें लेके गई थी सामान, क्योंकि आई एम अ ब्यूटी ब्लॉगर, तो मेरे पास काफ़ी कुछ है। तो एक्साइटमेंट में मैं बहुत कुछ लेके गई थी, बट लगाना कुछ नहीं पड़ा खास मुझे। मैंने सीसी क्रीम वगैरह लगाया, थोड़ा सा ब्लश लगाया, लिपस्टिक लगाया, अपना आईब्रोज एंड मस्कारा, ये मस्ट होता है, इसके बिना मैं नहीं जा सकती कहीं पर भी, चाहे मैं कितनी भी अच्छी लग रही हूँ, बट मुझे ये लगाना है, क्योंकि ये मेरी हॉबी है, ठीक है। मैं मेकअप करना, ये चीज़ मुझे पसंद है, ठीक है, तो मैं इसीलिए इसको करती हूँ। तो बहुत मज़ा आया, ठीक है, ट्रिप बहुत अच्छा था। आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कुछ पूछना चाहते हो वहाँ की जगह के बारे में या कुछ भी, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।